हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज है शुक्रवार है आज। और शुक्रवार है तो ये मेरा ब्लॉग आज शनिवार को आ रहा है। तो ये मैंने शुक्रवार को बनाया था। तो आज मैंने बनाए थे अंडे आमलेट बनाया था। तो वेजिटेबल आमलेट मैंने बनाया है। तो इसमें मैंने डाला है प्याज टमाटर, और इसको मैंने फिर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। हरी मिर्च डाली थी साथ में। तो इसको मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो बस सुबह के टाइम हमने नाश्ते में बना लिया था आमलेट, क्योंकि इनको भी काम पर जाना था। फिर जल्दी से सब्जी तो सुबह बना नहीं पाई, तो फिर मैंने जल्दी से बना दिया था आमलेट। तो आमलेट के साथ ही नाश्ता कर लिया था। तो पहले तो उनके लिए मैंने बना कर दिया था, फिर मैंने बनाया था, बाद में बनाया था जे अपने और अपनी बेटी के लिए बनाया था। तो वो तो चले गए थे काम पर खाकर। तो 2 बार बना है, क्योंकि एक साथ तो नहीं बनता इतना सारा। तो फिर मैंने 2 बार करके बनाया था उनके लिए और छोटे बच्चों के लिए पहले बना दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने और अपनी बेटी के लिए बनाया, बड़ी बेटी के लिए, क्योंकि हम बाद में खाना खाते हैं। जब ये खाकर काम पर चले जाते हैं उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं। तो बस ये था सुबह का हमारा जो नाश्ता। तो फिर उसके बाद फिर मैं करी थी, दूध लेकर आई मैं। और दूध लेकर आकर फिर मैं एक सलवार थी उसकी स्टिचिंग कर रही थी। तो मेरी बेटी बोल गई मम्मा जी मैं कपड़े धो लेती हूँ और आप स्टिचिंग का कर लो। तो ये देखो कितने बदल है आज भी। तो बदल कितने अच्छे लग रहे थे ना। तो फिर उसके बाद मेरी बेटी ने कपड़े धोए हैं और छत पर भी यही डालकर आई थी। तो ये है 10-11 बजे का शायद टाइम है। तो इस टाइम कितना अच्छा लग रहा है। वैसे बदल है, धूप भी है, ऐसा था मौसम आज का। तो बारिश भी हो रही है। तो जहाँ पर तो जलंधर में कम ही बारिश हुई है, पर हमारे हिमाचल में तो मैं फ़ोन करती रहती हूँ ना उधर, तो बताया था कि बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है इस बार हिमाचल में। और गर्मी तो चली गई है, जैसे तो ठंड दोबारा आ रही है, वैसे ऐसा हो रहा है। तो फिर उसके बाद फिर मैं साग तोड़ने आई थी। जहाँ से साग तोड़ा, थोड़ा सा मैंने पालक और जो चलाई होती है ना देसी चलाई, वो भी थी बीच में। तो जो प्याज लगाए थे उनके बीच में थी। तो फिर मैंने ये भी तोड़ी है, थोड़ा सा बनाऊंगी मैं। और ये जो साग है घर का, तो आपको तो पता ही है, वैसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो साग के साथ मैं बनाऊंगी चावल की रोटी। तो मैं किसी दिन आपको साग के साथ, वो भी साग के साथ जब यूं ही दिखाऊंगी आपको। एक हमारे जहाँ ना हिमाचल में एक रोटी बनती है, उसको कहते हैं गड़ियाँ रोटियाँ, वो बनाऊंगी मैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी ना किसी दिन। तो बस जहाँ पर आ गई मैं अंदर, और साग को मैं अब चुग लूँगी। तो इसमें जो चलाई होती है ना, इसमें थोड़ा सा फूल होता है एक, उस फूल को तोड़ना पड़ता है, तभी ये फिर इसका बना पाते हैं हम, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है नहीं तो। तो पालक के साथ में तो बहुत अच्छा बनता है इसके, पालक के और चढ़ाई के साथ।
तो उसके बाद फिर मैंने साग को धोकर रख दिया है, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी सी, तो मैंने इसको धो अच्छी तरह से। पहले तो मैंने इसको हाथ में रख कर झाड़ लिया था मिट्टी को, फिर मैंने इसको वॉश कर कर रख दिया है। तो जब तक इसका पानी निकल जाएगा तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। और चाय का टाइम भी हो गया है, चाय भी बनाऊँगी। तो चाय बनाकर उसके बाद फिर मैं रखूँगी। जो ये लहसुन है तो इस बार अच्छा हुआ है लहसुन, तो इसको मैंने धूप में रखा है, क्योंकि ये धूप में रखने से थोड़े दिन इसको मैं धूप में रख कर फिर इसकी गांठें बांधकर इसको अंदर रख दूँगी स्टोर में। तो जब लहसुन हम रखते हैं ना तो इसको हमें अंधेरे वाले कमरे में रखना होता है, लाइट वाले नहीं रखना है, क्योंकि लाइट से जो होता है ना वो खाली हो जाता है लहसुन हमारा। तो इसको भी मैं ऐसे ही रखूँगी स्टोर में। तो बस चाय रख दी है मैंने, जहाँ पर मैंने चाय रख दी है। और शाम के बज गए हैं 4, तो हमने सोचा चलो चाय बना लेती हैं। तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम ही हम चाय पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं। सर्दियों में तो चलो पी लेते हैं, 2 3 4 बार भी पी लेते हैं, पर गर्मियों में हम कम ही पीते हैं। तो साग को मैंने धोकर रख दिया है, इसको भी मैं बनाऊँगी। तो ये साग था चलाई और पालक का था। तो थोड़ा सा ना जो मैंने लहसुन जो मैंने रखा था उसमें से थोड़ा थोड़ा हरा हरा सा था, तो मैंने हरी हरी सी जो होती है लेरी वो भी रख ली थी, थोड़ी सी कलियाँ। तो मैंने सोचा इसको मैं बीच में डालूंगी, इसका टेस्ट जो होता है ना वो अच्छा आता है। तो अभी चाय बना लेती हूँ, और चाय भी पीनी है तो आ जाइए आप भी। तो उसके बाद फिर चाय वगैरह हमने पी ली थी। फिर मैंने साग को काट कर साग को रख दिया था। तो आपको इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी। तो साग हमारा बैठ गया है, और इसमें मैंने डाला है साग में जो हरे लहसुन के जो पत्ते होते हैं ना वो डाले थे। तो ये उससे ना इतना अच्छा जो है ना इसकी खुशबू आ रही थी साग की, और बहुत ही टेस्टी बना था साग। तो फिर मैं इसको ढक्कन लगा कर फिर इसको रख दूंगी। तो बाहर आइसक्रीम वाले भैया आए थे, तो बच्चे बोल रहे थे हमें आइसक्रीम खानी है, तो फिर ये लेकर आए हैं। तो हमने भी खाई और बच्चों ने भी खाई। तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं, आपको पता है ऐसी चीज़ें खाने के लिए बच्चों का तो मन करता है और बड़ों का भी करता है वैसे तो बस मेरा साग बन गया था। और शाम के बज गए थे 5-6 बज गए थे। तो मैंने साग को फिर तड़का लगा दिया था। तो तड़के में मैंने डाला है सूखा धनिया और जो सूखी मिर्च होती है ना वो डाली थी। तो इससे जो होता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साग का, अच्छा लगता है और स्वाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मैं डालूँगी लहसुन भी डालूँगी। अभी तो लहसुन घर का है, पहले तो मुझे अदरक ही डालना पड़ता था, क्योंकि पिछली बार हमारे जहाँ लहसुन इतना नहीं हुआ था। तो हमने पूरी सर्दियाँ हमने अदरक ही खाया है। पर अब इस बार हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और लहसुन हमारा अच्छा हुआ है। चलो ठीक है, इसी के साथ ही ब्लॉग